हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए नियमों को सख्त करने की सिफारिशें की गई हैं। ये सिफारिशें हुई हैं आरबीआई की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए नियमों को और सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल आरबीआई की इन सिफारिशों के पीछे मकसद ये है कि दूसरी नॉन बैंक फाइनेंस कंपनियों के साथ जो नियम है उनमें तालमेल बनाया जा सके। 15 जनवरी सोमवार को एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी हुआ था, जिसके मुताबिक रिजर्व बैंक ने यह प्रस्ताव दिया है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां मार्च 2025 तक स्टेप बाय स्टेप पब्लिक डिपॉजिट के मुकाबले कम से कम 15% लिक्विड एसेट को बनाकर रखें। अभी इन कंपनियों को पब्लिक डिपॉजिट के लिए अपनी लिक्विड एसेट का 13% बनाकर रखना होता है। ये नियम लागू हो जाते हैं तो ये जरूरत 30 सितंबर तक 14% लिक्विड एसेट तक और अगले वित्त वर्ष के अंत तक 15% तक बढ़ जाएगी। रिजर्व बैंक ने अधिकतम पब्लिक डिपॉजिट की सीमा को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कुल नेटवर्थ के मौजूदा 3 गुना से घटाकर 1.5 गुना करने का भी प्रस्ताव दिया। इससे डिपॉजिट लेने पर कंपनी की क्षमता बहुत सीमित हो जाएगी। आरबीआई ने अपने ड्राफ्ट में कहा है कि संशोधित सीमा से ज्यादा डिपॉजिट रखने वाले मॉर्गेज लेंडर नए पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले पाएंगे या मौजूदा डिपॉजिट को भी रिन्यू नहीं कर पाएंगे जब तक कि पब्लिक डिपॉजिट की मात्रा संशोधित सीमा से कम न हो जाए। हालांकि मौजूदा अतिरिक्त डिपॉजिट को मैच्योरिटी तक खत्म करने की इजाजत दी जाएगी। आरबीआई ने ऐसे पब्लिक डिपॉजिट के लिए 12 से 60 महीने की छोटी अवधि निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल ऐसे डिपॉजिट के लिए समय सीमा 12 से 120 महीने है। 60 महीने से ज्यादा की मैच्योरिटी वाले मौजूदा डिपॉजिट्स का पेमेंट उनकी मौजूदा रीपेमेंट प्रोफाइल के मुताबिक किया जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस रेगुलेटर नेशनल हाउसिंग बैंक मौजूदा समय में 9 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट लेती हैं। इनके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं जिनके पास एनएचबी की पूर्व लिखित अनुमति के साथ डिपॉजिट स्वीकार करने की इजाजत है।